Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is acrimony. देखिए acrimony ना ये एक लैटिन वर्ड acrimonia से लिया गया है. Acrimonia का मतलब ये होता है sharpness, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा तेज या तीखा, उसे acrimony कहा जाता है. तो जब अगर कोई ना कटु शब्दों का प्रयोग करे या बहुत गंदा बोले या किसी के मन में अगर आपके लिए बहुत गंदी भावना हो या बहुत ही बिटर फीलिंग्स हो ना, तो उसे एक्रिमिनी कहा जाता है. यानी कि एंग्री एंड बिटर फीलिंग्स और वर्ड्स. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिटरनेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंडनेस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. मीडिएशन कैन हेल्प डिवोर्सिंग कपल्स कीप एक्रिमनी एट अ मिनिमम. द नेक्स्ट वन इज बॉयकॉट. बॉयकॉट का मतलब ही होता है बहिष्कार करना किसी चीज का, उसे ही बॉयकॉट कहा जाता है. यानी कि टू रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन एन इवेंट, buy things from a particular company, etc. because you strongly disapprove of it, उसे हम कहते हैं boycott. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ostracize. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The union called on its member to boycott the meeting. The next one, अनडिग्निफाइड. अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अशोभनीय, या तो अगर किसी का आचरण ही ऐसा है ना जिसके कारण अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा मूर्ख लग रहा है या वो लोगों की नजर में ना गिरते जा रहा है ना, तो उसे अनडिग्निफाइड कहा जाता है. यानी कि कॉजिंग यू टू लुक फुलिश एंड टू लूज द रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल, उसे हम कहते हैं अनडिग्निफाइड. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिमीनिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिग्निफाइड. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. There was an undignified scramble for seats on the train. The next one is former. Former का मतलब होता है जिसे है ना आप लोग आजकल की भाषा में एक्स कहते हैं ना, यानी कि ना एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, उसे ही फॉर्मर कहा जाता है. यानी कि ऑफ एन अर्लियर टाइम, बिलोंगिंग टू दी पास्ट, यानी कि पूर्व काल का. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? erstwhile. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्यूचर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The two teachers are former singers from the choir. The next one is एनेक्स. एनेक्स का मतलब होता है जब किसी बहुत बड़े बिल्डिंग से अगर कोई छोटा बिल्डिंग अगर लगा हुआ हो ना, तो उसे एनेक्स कहा जाता है, यानी कि ना उपभवन. बिल्डिंग दैट इज जॉइंट टू अ लार्जर वन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Delicate and valuable books are kept in an air-conditioned annex to the main library. The next one is majestic. Majestic का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा प्रभावशाली है या शानदार है ना, तो उसे majestic कहा जाता है. यानी कि impressive because of its size or beauty. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The great ship looked majestic in her new colors. The next one is एडिफाइस. एडिफाइस का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा भवन या इमारत, यानी कि अ लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग, उसे ही एडिफाइस कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टार. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The US Capitol is one of our nation's most impressive edifices. The next one is milestone. Milestone का मतलब होता है a very important event, यानी कि ना अत्यंत महत्वपूर्ण घटना, या तो अगर कोई विशेष उपलब्धि भी होती ना, तो उसे माइलस्टोन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? माइल पोस्ट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The opening of a branch in New York represented an important milestone for the company. The next one is पार्टिसन. पार्टिसन का मतलब होता है जब कोई पर्सन ना किसी एक पर्सन को, ग्रुप को या आइडिया को ना बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाता है ना, बगैर कुछ सोचे समझे कि वो सही है या गलत है, तो उसे ही पार्टिसन कहा जाता है. यानी कि showing too much support for one person, group or idea, especially without considering it केयरफुली, तो उसे हम कहते हैं पार्टिसन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बायस्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The audience was very partisan and refused to listen to her speech. The next one is वरिसम. वरिसम का मतलब होता है जो भी चीज ना चिंताजनक है ना, उसे ही वरिसम कहा जाता है. यानी कि दैट मेक्स यू वरी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टर्बिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कामिंग. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The political situation in the region is particularly worrisome. The next one is हॉस्टाइल. देखिए हॉस्टाइल का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनफ्रेंडली होता है ना, उसे हम ना हॉस्टाइल कहते हैं. देखिए हॉस्टाइल ना एक लैटिन वर्ड हॉस्टिस से आया है, जिसका मतलब ही होता है एनिमी, तो उसे ही हॉस्टाइल कहा जाता है. यानी कि ना किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अगर अत्यंत उग्र भावना हो, स्पेशली
दुश्मनी की, तो उसे हम कहते हैं हॉस्टाइल, यानी कि हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी और समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेवरेबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Her parents were openly hostile to me. The next one is ascent. Ascent का मतलब होता है कोई भी चीज जब है ना ऊपर की तरफ जाती है ना, कि ना ऊपर की तरफ अगर बढ़ रही है ना, तो उसे ही असेंट कहा जाता है, यानी कि अ मूवमेंट अपवर्ड, चढ़ाव। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असेंड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसेंड, यानी कि नीचे आ जाना। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His ascent to power was rapid and unexpected. The next one is कोर। देखिए, कोर का एक मतलब होता है, आप जो फ्रूट खाते हैं ना, तो फ्रूट का जो सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे ना सीड्स होते हैं, उसे कोर कहा जाता है। और एक कोर का मतलब होता है सबसे ज्यादा सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग, उसे एक कोर कहा जाता है। सो द कोर ऑफ समथिंग सच एज अ प्रॉब्लम और एन इश्यू इज द पार्ट ऑफ इट that has to be understood or accepted before the whole thing can be understood or dealt with, उसे ही कोर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसेंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कोर ऑफ अर फिलोसफी इज रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। द नेक्स्ट वन इज इरोजन। देखिए, इरोजन का मतलब होता है द इरोजन ऑफ अ पर्सन्स अथॉरिटी, राइट्स और कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी पर्सन का अगर ना अथॉरिटी, राइट यानी कि ना अधिकार, या कॉन्फिडेंस अगर ना इरोड हो रहा है ना, तो मतलब कि वो धीरे धीरे ना खत्म होते जा रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, तो उसे इरोजन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोरोड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रीबिल्डिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Many people believe the internet is contributing to the erosion of face-to-face communication. The next one is predominance। देखिए, predominance का मतलब होता है a situation in which one person or group of people have more importance or power than others, यानी कि ना संख्या की दृष्टि से किसी की प्रधानता अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं की अपेक्षा, उसे ही predominance कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डोमिनेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सबसर्वियंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The company has never regained its predominance in the industry. The last one is violate. Violate का मतलब ये होता है उल्लंघन करना, किसी नियम का, समझौते का, किसी रूल का, उसे ही violate कहा जाता है, यानी कि to break a rule and agreement etc. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? breach। एंटोनिम क्या हो जाएगा? complied। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They were charged with violating federal law. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।